एक यूजर जब भी एक ऐप या वेबसाइट चलाता है तो वो सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये ऐप और वेबसाइट चलाना है कि नहीं चलाना है। यूआई का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है एनी वेबसाइट और ऐप में, वो सब कुछ होता है। यूजर सब कुछ एनालाइज करता है, वो भी विद इन 7 सेकंड के अंदर। चलिए मैं बताता हूँ कोई भी ऐप या वेबसाइट में फर्स्ट इंप्रेशन क्या होती है। एक फॉरेस्टर कंपनी है, एक अपने रिसर्च में बताया कि अगर कोई भी ऐप या वेबसाइट अच्छा यूआई इंप्रेशन बनता है तो वो उस ग्रोथ को 200% तक लेके जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेरी कॉमन कंपनी एयरबीएनबी का आप कभी ऐप या वेबसाइट चलाए हो तो आपको एक स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दिखेगा, मिनिमल डिजाइन के हिसाब से यूजर फ्रेंडली लेआउट दिखेगी, जिससे एक यूजर का जो ऑनबोर्ड प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ हो जाता है। और एक बोल्ड हाईलाइट सिटी है उन लोग का, स्टार्ट यूर सर्च, जिससे यूजर डायरेक्टली आके अपना डेस्टिनेशन या लोकेशन सर्च कर देगा। एक फन फैक्ट बता देता हूँ, जो फैक्ट है अबाउट एयरबीएनबी। जब 2024 में एयरबीएनबी अपना रीडिजाइन करा था ऐप और वेबसाइट को, तो उन लोग को 30% की हाइक मिली थी। क्यों? क्योंकि उन लोग का जो यूआई का इंप्रेशन था वो बहुत अमेजिंग था, यूजर्स उसको पसंद करे, यूजर फ्रेंडली था और ऑन बोर्डिंग भी एकदम क्लियर था। तो ये होता है एक बेस्ट यूआई इंप्रेशन बनाने का तरीका। तो ये एग्जांपल आप देखो जाके नेट पे एयरबीएनबी का, तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट 3 थिंग्स व्हिच एंगेज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी ऐप और वेबसाइट। विजुअल हायरार्की, स्पीड और इमोशन ट्रिगर। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल हायरार्की के बारे में। सबसे पहले यूजर का अटेंशन कहाँ जाना चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। कैसे? उसका साइज क्या रहना चाहिए, उसका कलर थीम क्या रहना चाहिए, उसका लेआउट कैसा रहना चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करना है कि यूजर इससे इंगेज होगा कि नहीं होगा। इससे एक विजुअल हायरार्की बनती है यूजर के पर्सपेक्टिव से और आपके डिजाइन उसको दिखाता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ विजुअल हायरार्की का। स्पॉटिफाई का प्ले बटन एक डोमिनेट करता है अपने ऐप में, जो बहुत जल्दी इंगेज करता है एनी यूजर को। अब बात करते हैं स्पीड की। एक फैक्ट बताता हूँ, जो गूगल कहता है अगर 3 सेकंड से ज्यादा आपको वेबसाइट लग रही लोड होने में, तो वो 53% तक रिड्यूस कर देता है यूजर को उन वेबसाइट में आने से। फिर वो वेबसाइट में जाने की बार बार कोशिश नहीं करते, उसको अवॉइड ही करते रहते हैं। अब तीसरी बात करेंगे इमोशन ट्रिगर की। अगर यूआई फन और इमोशनल हो तो वो कोई भी कस्टमर, कोई भी यूजर को लॉयल बनाता है उस वेबसाइट में, उस ऐप में आने के लिए। वो बार बार उससे विजिट करता है। अगर आप डुओलिंगो देखे होंगे, जो लैंग्वेज लर्निंग ऐप या वेबसाइट है, तो उसमें आपको एक इंगेज और बहुत सारी चीज फन एनिमेशन आती रहती है, जिससे कोई भी यूजर जो उसको चलाता है उसको इंगेज और इम्प्रेशन बढ़ता ही है। तो ये होता है एक इमोशन ट्रिगर करने का तरीका। अब 4 टॉपिक जो मैं सोचता हूँ कवर करने का, वो है कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका बैड इंप्रेशन पड़े कोई भी ऐप और वेबसाइट में। नियर टू 90% ऑफ पीपल, अगर एक बार उन लोग को बैड इंप्रेशन पड़ी है कोई भी ऐप और वेबसाइट का लेआउट से, डिजाइन से या कुछ भी चीज से, तो वो उन लोग दोबारा आते ही नहीं है। मतलब 90%, नियर टू 90% लोग इतना करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, स्नैपचैट 2018 में रीडिजाइन करा था, जिससे उनका यूआई इंप्रेशन उतना खास नहीं था, तो उन्होंने 3 मिलियन एक्टिव यूजर लूज करे थे। तो ये होता है एक बैड यूआई इंप्रेशन का, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ। तो हमेशा यूआई का इंप्रेशन बेहतर बनाओ, बैड इंप्रेशन से बचो। अब लास्ट में एक रिकैप दे देता हूँ और प्रो टिप्स अपने तरफ से, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करो और क्लैरिटी में ध्यान दो। दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, फैंसी एनिमेशन को भी अवॉइड करो और स्पीड में ध्यान दो, जिससे कि आपकी वेबसाइट लोड और ज्यादा स्मूथ लगे कॉम्पिटिटर से। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड, इमोशन में ध्यान दो। परफेक्शन को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि परफेक्शन तो डे बाय डे आते रहती है, लेकिन इमोशन से लोग इंगेज होते हैं, ऑडियंस आपकी इंगेज होती है। हर बार जब आप कभी एक नया ऐप या वेबसाइट बनाओ, तो हमेशा अपने से ये सवाल करो कि इसे यूजर 7 सेकंड के अंदर समझ सकता है कि नहीं समझता है। इससे आपको पता चलेगा बार बार अपने आप को टेस्ट करने से कि कैसा बनाना चाहिए क्या ऐप और वेबसाइट को, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़ते जाए कोई भी ऐप का या वेबसाइट का। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ्री डाउनलोड पीडीएफ दे रहा हूँ, जिसे आप चेक लिस्ट पता कर लो कि क्या क्या फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या फैक्टर को नोट करा जाता है। आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करो और इसको देखो, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल लगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ और मुझे इस फील्ड में 5 से 6 साल हो गया। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद सीखा हूँ वो भी आपको बताऊंगा और मैं सीख भी रहा हूँ। हर संडे मैं लाइव आता हूँ, जिससे आप Q&A कर सकते हैं। अपना जो भी सवाल है 1 घंटे का रहेगा, आप अपना सवाल लेके आओ, मैं लाइव में उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।